जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद ये कहानी है एक कौवा और एक हिरन की, जिसे सुनने के बाद हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और आपसे विनती है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक बात समझ में नहीं आती। तो दोस्तों आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आ जाओ गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि किसी जंगल में और एक पेड़ पर कौवा रहा करता था। एक कौवा, आप लोग जानते हो कौवा बहुत चतुर होता है, और एक हिरन वहीं कहीं से आ जाता था रोजाना। तो 1 2 4 6 दिन व्यतीत हुए तो आपस में कौवा और हिरन की बात होती थी। बात होते होते एक दिन ये हुआ कि दोनों आपस में मित्र बन गए, दोस्त बन गए, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत घनघोर दोस्त बन गए, बहुत ही जिगड़ी यार बन गए मेरे भैया। अब कौवा बहुत चतुर था, तो कौवा ये नजर रखता था कि कहीं मेरे दोस्त हिरन के ऊपर कोई संकट यहां पर जाए। हिरन बहुत मासूम जीव हुआ करता है दोस्तों, जंगली जो खूंखार जानवर होते हैं उनकी नजर रहती थी उस हिरन पर, क्योंकि देखने में भी बहुत हष्ट-पुष्ट था, शरीर भी अच्छा बना हुआ था और सुंदर भी था। तो सभी जंगली शिकारी जीव सोचा करते थे कि कौन सा दिन होगा जब इस हिरन का मांस चखने के लिए मिलेगा। लेकिन मेरे भैया वो कौवा बहुत चतुर था। पेड़ पर बैठ करके हिरन नीचे बैठता था तो पेड़ पर बैठ करके चारों तरफ की लोकेशन बताता रहता था। अगर कोई जंगली जीव आने की कोशिश करता तो पहले से ही उस हिरन को बता देता। इस प्रकार दोनों की मित्रता बहुत ही जबरदस्त मित्रता चल रही थी दोनों मित्रों की। मेरे भैया एक दिन एक लोमड़ी ने विचार किया। आप लोग जानते हो लोमड़ी कितनी चतुर होती है, लेकिन कौवा से ज्यादा चतुर तो नहीं है। एक दिन लोमड़ी ने विचार किया कि मुझे इस हिरन का मांस खाना है, अपना पेट भरना है, और अगर कौवा से मित्रता रही तब तक मैं इसे नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि मैं इसके पास जाती हूं इतनी देर में इसे भगा देता है, तो तब तक नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो इस कौवा से मित्रता तोड़वा करके और मैं अपनी मित्रता बढ़ाऊं इसके साथ, मैं अपनी मित्रता बढ़ाऊं इसके साथ, तब इसका मांस खाने के लिए मिलेगा। तो मेरे भैया आज उस लोमड़ी ने धीरे 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 हिरन के पास जाना शुरू किया। पहले तो देख करके हिरन भागा, लेकिन लोमड़ी ने आवाज लगाई, क्यों भाग रहे हो, हम तुमसे मित्रता करना चाहते हैं, हम तुम्हारे ऊपर हिंसक नहीं होना चाहते, तुम्हें मारना नहीं चाहते। हिरन को विश्वास नहीं हुआ, भाग गया। मेरे भैया दूसरे दिन फिर लोमड़ी ने घात लगाई। आज कौवा कहीं जा रहा था तो कौवा हिरन को समझा रहा है, देखो भैया, हिरन को देखो भैया, मैं बाहर जा रहा हूं और शाम तक वापस आऊंगा, और आप अपना खुद ख्याल रखना बहुत अच्छी तरीका से, क्योंकि ये जंगली जीव तुम्हारे ऊपर आस लगा करके रहते हैं, तुम्हारे ऊपर निगाह बना करके रहते हैं, और मैं जा रहा हूं कहीं तुम्हारे ऊपर कोई संकट ना आ जाए। कौवा तो चला गया। उधर दूसरे दिन लोमड़ी फिर धीरे धीरे उस हिरन के पास पहुंच गई। आज हिरन भागा नहीं, आज हिरन ने 2-4 बातें कर ली। मेरे भैया बातें करते करते उस दिन कौवा नहीं था, और तब तक उस हिरन और उस लोमड़ी में मित्रता हो गई। लोमड़ी की तरफ से तो मित्रता कपट की थी, लेकिन जो वो हिरन था वो बहुत मासूम था, वो नहीं समझ पाया उस लोमड़ी की चाल को। तो मेरे भैया अब शाम को जब कौवा लौट करके आया तो कौवा ने देखा, वाह, इस खूंखार जानवर से और भैया तुम बातें कर रहे हो, ये तुम्हें मार डालेगा, किसी दिन खा जाएगा। हिरन ने कहा, नहीं ये हमारा दोस्त है। बोले कभी भी हिंसक तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते। जब शिकारी खुद शिकार से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। कहते हैं ना कि घोड़ा जब घास से यारी यानी दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अगर ये लोमड़ी तुमसे दोस्ती करेगी ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन हिरन बार बार कौवा से कह रहा है, भैया ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं खा सकती, ये मेरी मित्र है, जैसे तुम मेरे अच्छे दोस्त हो उसी प्रकार ये मेरी अच्छी दोस्त है। कौवा ने कहा, देखिए मेरा दोस्त होने के नाते, मेरा मित्र होने के नाते आपसे एक निवेदन है, अब आप फैसला कीजिए, या तो इसके साथ रहिए या मेरे साथ। हिरन ने बगैर सोचे समझे कह दिया कि कौवा तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए,
और तुम अगर हमारे नए मित्र से अलग करना चाहते हो तो हम तुमसे अलग हो सकते हैं। दोस्तों, आज उस लोमड़ी का रंग चढ़ गया उस हिरन के ऊपर। अब क्या हुआ, कौआ उस पेड़ से उड़ करके दूसरे पेड़ पर बैठ गया, लेकिन मित्रता का नाता होने के कारण आज वो दूर से अपने मित्र पर नजर बना रहा है। देखता है रोजाना टाइम से कि मेरा मित्र कहाँ है, कहाँ चला गया। अगर थोड़ी बहुत देरी से वापस आता है तो विचार करता है कहीं भगवान कोई संकट ना पड़ गया हो। मेरे भैया, जब 2, 4, 6, 8, 10 दिन व्यतीत हुए, अब लोमड़ी ने विचार किया, बोले अब तो कौआ इससे बहुत दूर निकल गया है और शायद इसकी तरफ अब लौट करके भी नहीं देखेगा। लेकिन लोमड़ी को नहीं मालूम है कि ये ऊपर बैठ करके देखता है सब कुछ दूसरे पेड़ पर। अब तो इस हिरन को अपने चंगुल में फंसाना चाहिए। तो मेरे भैया, लोमड़ी ने देखा कि एक खेत में एक किसान ने जाल बिछा दिया है जंगली जीवों को पकड़ने के लिए, उसकी फसल नष्ट कर देते। तो कहा है, सुनिए भैया, ये एक बाजरे का खेत है और वहां पर बहुत अच्छी हरी हरी घास है। अगर तुम हमारे साथ चलो, हिरन से कहा है, अगर तुम हमारे साथ चलो तो वहां पर तुम्हें पेट भर के भोजन मिलेगा। हिरन बेचारा मासूम था, नहीं समझ पाया, चला गया और जाते ही जाते उस किसान के जाल में फंस गया। अब लोमड़ी पास में खड़ी है, हिरन जाल में फंसा चिल्ला रहा है, लोमड़ी से कह रहा है मित्र मेरी रक्षा करो। लोमड़ी ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस जाल को हम काट नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम कुछ करते हैं। इतना कह करके वो लोमड़ी वहां से चली गई, जा करके दूर दूसरे खेत में जा करके बैठ गई छुप करके, और उस समय का इंतजार कर रही है कि जब किसान आएगा इसको मार करके फेंक देगा तो मेरा आज पेट भर के भोजन होगा। दोस्तों, ये थी कपट की मित्रता उस लोमड़ी की। अब केवल वही आस है कि कितने समय किसान आए और इसे मारे, मार करके जाल को हटा करके इसे फेंक दे तो मैं अपना पेट भर लूं। तब तक संध्या हो गई और संध्या के समय जब वो हिरन लौट करके नहीं आया तो उस कौआ को बड़ा चिंता हुई। आज अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, उड़ते उड़ते जा रहा है तो देखा कि एक जाल में उसका मित्र हिरन फंसा पड़ा है। अब आज लगाई, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, ये हुआ कि जाल में हम फंस गए हैं और मित्र कुछ करो, हमें निकालो। तो उस कौआ ने कहा, सुनिए, मेरे चोंच इतनी पैनी तो नहीं है, इतनी तीखी तो नहीं है कि मैं इस जाल को काट सकूं, लेकिन मैं तुम्हें एक अकल बताता हूं। क्या? कि जब किसान आए तो तुम अपनी सांस रोक करके बिल्कुल हलचल मत करना, अपने शरीर के किसी भी अंग से सांस रोक करके लेटे रहना, तो वो किसान समझेगा कि ये मर गया, और जैसे ही अपना जाल हटाएगा उसी समय तुम तुरंत उठ करके भाग जाना। जाकर के कौआ एक पेड़ पर बैठ गया, दूर से देख रहा है, अपने मित्र के ऊपर नजर बनाए है। लोमड़ी इस इंतजार में है कि जब कब किसान आए इसे मार करके फेंके तो मैं पेट भरूं अपना, और हिरन इस इंतजार में है कि कब किसान आए तो मुझे इस बंधन से मुक्त करे। मेरे भैया, समय आ गया। किसान जिस समय अपने खेत पर आया तो उसने देखा कि एक हिरन फंस गया उसके जाल में, लेकिन हिरन ने किसान को दूर से ही देख करके अपनी सांस रोक ली, अपने अंगों को बिल्कुल शांत कर लिया। कोई भी अंग, कोई भी हलचल नहीं कर रहा है, न सांस ले रहा है, न पलक चला रहा है, न कुछ कर रहा है। किसान ने आकर के देखा, बोले वाह, जाल में फंसे फंसे मर भी गए हैं? अरे अब जाल में कब तक फंसा रहेगा, इसे निकाल करके फेंक देते हैं। मेरे भैया, जैसे ही उस किसान ने अपना जाल हटाया उसी समय वो हिरन वहां से उठ करके भाग गया। अब किसान को गुस्सा आया कि वाह, हिरन तो मुझे पागल बना गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी फेंक करके मारी तो वहीं दूसरे खेत में जो लोमड़ी छुपी बैठी हुई थी उस हिरन के इंतजार में उसके सर में जाकर के कुल्हाड़ी लगी। कहते हैं ना कि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा न्याय है कि उसमें खुद गिरना पड़ता है। हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा इंसान, जैसा कर्म करेगा जीव, उसका फल उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं तो हमेशा हमारे साथ गलत जरूर होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी की कामयाबी को देख करके कभी जलना नहीं चाहिए, किसी को संकट में अपने हाथों से फंसाना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि जैसा हम करते जाते हैं ठीक वैसा ही हमारे लिए तैयार होता जाता है। मेरे भैया, आजकल संसार में क्या है सबसे ज्यादा? आजकल इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, आजकल
इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, आजकल इंसान दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। आजकल इंसान दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है कि ये कैसे सुखी रह रहा है। अपने दुख की चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर ये दुख है, लेकिन दूसरे का सुख देख करके उसे ज्यादा चिंता होती है। तो मेरे भैया कभी भी किसी के साथ में गलत ना सोचें, कभी भी किसी के साथ में गलत व्यवहार ना करें। इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि मित्र बनाओ तो सच्चा मित्र बनाओ। 1000 मित्रों से अच्छा तो एक वफादार मित्र हुआ करता है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।